नमस्कार दोस्तों, वास्तु दर्शनी में आप सभी का स्वागत है। सनातनी संस्कृति में एकादशी के व्रत को हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि को आमल की एकादशी का व्रत रखा जाता है। आमल की एकादशी को रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विष्णु भगवान के साथ ही भगवान परशुराम और शिव पार्वती की पूजा करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने आंवले को आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था। पुराणों में वर्णित है कि भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। अपनी उत्पत्ति की रहस्य और स्वयं को जानने हेतु ब्रह्मा जी ने तपस्या करना शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू टपके। आंसुओं की वो बूंदें विष्णु जी के चरणों पर जा गिरी और आंवले के वृक्ष में तब्दील हो गई। भगवान विष्णु ने तब कहा कि अब से आंवला मेरा अति प्रिय फल होगा। मेरा एक ओष इस वृक्ष में समाया होगा। जो भी इस वृक्ष की आराधना करेगा वो मेरी आराधना करने के समान ही होगा। ऐसे भक्त को मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। इसीलिए मान्यता है कि आंवले की एकादशी को आंवले की और श्री हरि की पूजा करने से जीवन स्वस्थ रहता है, मृत्यु पर अंत की प्राप्ति होती है। इस दिन आंवले का सेवन करने का भी विशेष महत्व है। आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का स्मरण और उनकी पूजा करने से गोदान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस माह आमल की एकादशी 14 मार्च 2022 दिन सोमवार को है। एकादशी तिथि 13 मार्च रविवार को सुबह 10:21 से प्रारंभ होगी, जो कि 14 मार्च सोमवार को दोपहर 12:05 पर समाप्त होगी। उदयकालीन तिथि होने के कारण आमल की एकादशी व्रत 14 मार्च दिन सोमवार को रखा जाएगा। आमल की एकादशी व्रत करने वाले भक्त एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के बाद शाम का भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अवशिष्ट ना रह जाए। एकादशी की सुबह स्नान उपरांत भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तेल, कुश, मुद्रा और जल लेकर संकल्प करें कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता और मोक्ष की कामना से आमल की एकादशी का व्रत रखता हूँ। मेरा ये व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो, इसके लिए मुझे अपनी शरण में रखें। संकल्प के बाद विष्णु जी की षोडशोपचार उपचार पूजा करें और फिर पूजा सामग्री के साथ आंवले की पूजा करें। सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर की भूमि साफ करें और उसे गंगा जल और गाय के गोबर से पवित्र करें। आंवले के वृक्ष की पूजा करें और पेड़ की जड़ में एक विधि बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों और सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधित और पंचरत्न रखें। उसके ऊपर पंच पल्लव रखें। धूप दीप दिखाएं। कलश पर चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु जी की छठे अवतार परशुराम की मूर्ति स्थापित करें। विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु का ध्यान करें। इसके बाद आमल की एकादशी की कथा का पाठ करें या सुने। दूसरे दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन सहित दक्षिणा दें। साथ ही परशुराम की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करें। उसके बाद ही पलायन करके अन्य जल ग्रहण करें। आगे आपको सुनाते हैं आमल की एकादशी की कथा, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, आमल की एकादशी की कथा सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। व्यक्ति की समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके पौराणिक कथा इस प्रकार है। वैदेश नाम का एक नगर था जिसमें सभी वर्णों के लोग आनंद पूर्वक निवास करते थे। सदाचारी लोगों के उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी या नास्तिक को उस नगर में कोई स्थान नहीं मिला। वहाँ चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वो अत्यंत विद्वान और धार्मिक था। वहाँ के निवासी भी विष्णु भक्त थे। कोई भी दरिद्र या कंजूस नहीं था। सभी आबाद, वृद्ध, स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। इसी समय जब फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई, तब यह राजा प्रजा सब ने श्रद्धा भाव से व्रत किया। राजा अपने प्रजाजनों के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले की पूजन करने लगे और स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो।
तुम समस्त पापों का नाश करने वाले हो, तुमको मेरा नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र द्वारा सम्मानित हो, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। फिर उस मंदिर में सबने रात्रि में जागरण किया। रात के समय वहाँ पर एक बहेलिया आया। वो अत्यंत पापी और दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन लूटपाट, जीव हत्या करके किया करता था। भूख प्यास से व्याकुल वो बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया। वहाँ से एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य लोगों की तरह ही उसने भी सारे रात जागकर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए। बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिया की मृत्यु हो गई, मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विद्रवत के जन्म लिया। उसका नाम वसुरत रखा गया। युवा अवस्था में पहुंचने पर वो चतुरंगिनी सेना के सहित धन धान्य से युक्त होकर दशु सहस्त्र नामक का पालन करने लगा। वो तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्र के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वो अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वो प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। दैवयोग से वो मार्ग भूल गया। दिशा ज्ञान ना रहने के कारण उसे वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मिलेंज वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर राजा पर हमला करने के इरादे से राजा की ओर दौड़े। लेंज कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र और अनेक संबंधियों को मारा है, बहुतों को देश से निकाल दिया है। इसे अवश्य मारना चाहिए। उन्होंने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र का राजा पर बर्ताव किया, लेकिन राजा के शरीर को उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। वे सभी अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते। उनका वार फूलों के समान प्रतीत होता। फिर उन ब्लेंचों के अस्त्र शस्त्र उल्टा ही उन्हीं पर प्रहार करने लगे। इससे भी मूर्छित होकर वे गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वो स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल अग्नि निकल रही थी। वो दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वो स्त्री ब्लेंचों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देरी में उसने सब ब्लेंचों को यमलोक पहुंचा दिया। जब राजा की नींद खुली तो उसने ब्लेंचों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वो ऐसा विचार कर ही रहे थे कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के सिवाय कौन है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है? आकाशवाणी सुनकर राजा को सारी बात समझ आ गई। प्रभु को धन्यवाद देकर वो सुरक्षित अपने राज्य में आ पहुंचा और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ ने व्रत का महत्व बताते हुए कहा कि आमल की एकादशी का व्रत करने से राजा विष्णु जी की कृपा पाने के पात्र बन गया था। जो भी व्यक्ति इस आमल की एकादशी का व्रत करता है वो प्रत्येक कार्य में सफल हो जाता है, सुखी जीवन पाकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। तो मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले लोग आमल की एकादशी का व्रत जरूर रखें। भगवान विष्णु की कृपा पाने के पात्र बन जाएंगे। संचित पाप कर्मों से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, आमल की एकादशी पर माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने से जीवन साथी की उम्र बढ़ती है, सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है। इस दिन पीपल में शक्कर युक्त जल अर्पित करने से धन विषय समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। ऐसी है आमल की एकादशी के दिन की महत्वता। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेज वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले।